हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखने से पहले वीडियो को लाइक करिए। मुझे पता है आप कहोगे कि अभी वीडियो देखा नहीं, अच्छा नहीं लगा, तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और नए नहीं हो, पुराने हो तो कमेंट भी करते जाना, ठीक है। जब पूरा वीडियो देख लो तो कमेंट करना और पूरा वीडियो देखना भाई, ठीक है। जो भी मेरी प्यारी बहन है और भाई कोई भी देखे, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। तो गैस शुरू करते हैं। कुछ लोग हैं जिनके ऊपर हमने कल भी वीडियो बनाया था, जो सच लाने का दावा कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने आज सच बता दिया है, कुल मिला के सच बता दिया है। उन्होंने बोला है अपने इंस्टाग्राम पर कि जो एक भाई है, उन्होंने उनका कमेंट लगा के बोला है, तो वो भाई सही है। अपनी जगह पर जो भी उन्होंने सवाल पूछा है ना, वो सही है, क्योंकि वो सच्चाई लाने का दावा कर रहे थे भाई। तो भाई ऑडियंस है, ऑडियंस तो पूछेगी फिर कि लाइए सच्चाई, हमें बताइए किसने चैनल डिलीट किया है। तो उनका कहना है कि देखो, कल के वीडियो में उन्होंने बोला है कि जिसने उनका चैनल डिलीट करवाया है, डूबी डूबी का, उसकी कॉल आई थी उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इस बात को, और आज जो उन्होंने बोला है कि ये बड़े बड़े चैनल वाले होते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं, वो रिपोर्ट मरवा देते हैं और तब जाके उनके चैनल डिलीट होते हैं। तो अब इन दोनों बातों में कहीं मैचिंग है भाई? आप लोग बताना, इन दोनों बातों में कहीं मैचिंग है? कल बोला था कि उस व्यक्ति की रिकॉर्डिंग है इनके पास जिसने डूबी डूबी का चैनल डिलीट किया है, और आज बोल रही हैं कि बहुत बड़ा यूट्यूबर है और उन्होंने रिपोर्ट मरवाई है। रिपोर्ट मरवाने से सोनम के चैनल पर स्ट्राइक आई है और उसको सब जानते हैं। अगर मैं सच बोल दूंगी तो मेरे लिए वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, एफआईआर हो जाएगी, ऐसा बोला है इन्होंने। तो भाई ये इशारा किसकी तरफ है? मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, ऑडियंस खुद समझ जाती है, ठीक है। सब समझ गए हैं, आप लोग भी समझ जाओगे कि इशारा किसकी तरफ हो रहा है। और ये दोनों बातें कहीं मैच नहीं हो रही हैं। इन्होंने बोला है कि जो मैंने अभी बोला कि रिकॉर्डिंग है, हम सच लाएंगे सामने और मैं डरती नहीं हूँ, ऐसे ऐसे दावे किए थे। और फिर दूसरे ही पल कह रही हैं कि बड़े बड़े यूट्यूबर करवा रहे हैं, उसको तो आप भी जानते हैं, और अगर मैं बोलूँगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई ये कहाँ, मतलब कोई बात का मैचिंग है? कोई लॉजिक है इन बातों में? पता ही नहीं, इन्हें खुद नहीं पता है कि ये बोलते क्या है, क्या बोलते हैं ये उधर एक तरफ ज्ञान दे रहे हैं कि मतलब गुटखा भौजी को कि ऐसा मत करना, वैसा मत करना, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाए। जब खुद को कुछ नहीं पता है तो तुम दूसरों को ज्ञान क्या दे रहे हो, ठीक है। ये भाई वही हैं जिन्होंने कई लोगों को बर्बाद कर दिया। आपको पता होगा जो पार्लर वाली थी, वो इतनी बुरी नहीं थी जितना बुरा इन्होंने बना दिया उनको, ठीक है। क्योंकि वो इतना कुछ जानती ही नहीं थी सोशल मीडिया के बारे में, लेकिन ये वहीं कूदती हैं जहाँ पर शिवानी का कोई मैटर होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये वहीं कूदती हैं और ये कहीं ना कहीं शिवानी को ही टारगेट किया जा रहा है। यहाँ भी जो सोनम के चैनल पे स्ट्राइक आई और डूबी डूबी के चैनल पर भी जो कुछ भी हुआ और वो डिलीट हुआ, उस पर भी ये कहीं ना कहीं यही बोल रही है। एक तरफ कह रही है मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं सच्चाई लाऊंगी सामने, सबूत के साथ लाऊंगी। वैसे तो कोई सच्चाई है नहीं, क्योंकि सबको पता है यूट्यूब की तरफ से ही ये सब हो रहा है, बड़े बड़े चैनलों पे भी हो रहा है। और इन्होंने ये बात भी बोली है कि बड़े बड़े चैनल जो होते हैं वो ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, और उनके चैनल पे कुछ नहीं होता। भाई सबके चैनलों पे होता है, बस वही है कि वो बड़े बड़े चैनल वाले अपना गीत नहीं गाते हैं। हम लोग उनको जानते नहीं हैं तो वो हमारे सामने नहीं आते हैं कि हमें उनकी पता हो, ठीक है। चैनल अगर यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ कोई चीज़ आ रही है चैनल पर, तो सबके चैनल पे वो चीज़ होती है जो सोनम के चैनल पर हुई है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि इन्होंने बोला है कि गरीब के ही चैनल क्यों जाते हैं या गरीब के ही चैनल पर स्ट्राइक क्यों आती है, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। बड़े चैनल भी लपेट में आते हैं, छोटे चैनल भी लपेट में आते हैं। अगर आप ऐसा कुछ डालोगे जो यूट्यूब के खिलाफ है
यूट्यूब की गाइडलाइंस के ख़िलाफ़ है। तो ऐसी चीज़ अगर अपने ब्लॉग में या अपने वीडियो में दिखाओगे तो वो होगा, जो दूसरों के चैनल पे हो रहा है ना वो सब होगा। बस फ़र्क इतना ही है कि बड़े बड़े जो क्रिएटर होते हैं वो अपने चैनल का गीत नहीं गाते हैं, वो अपने उनके चैनल पर कोई दिक्कत होती है तो तुरंत सही कर लेते हैं, ठीक है। और छोटे क्रिएटर क्या होते हैं कि इनको कुछ पता नहीं होता है इसके बारे में, तो ये सीधा स्ट्राइक का नाम दे देते हैं। इनको ये लगता है कि स्ट्राइक आई है और किसी ने दी है, बस ये इतना ही जानते हैं कि किसी ने स्ट्राइक दी है, कोई स्ट्राइक दे देता है। ये नहीं जानते हैं कि यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ भी कुछ चीज़ें होती हैं तो उसकी वजह से भी ऐसा वार्निंग आ जाती है। तो ये नहीं जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि कोई स्ट्राइक देता है उससे चैनल वो हो जाता है, वीडियो रिमूव हो जाती है, तो वही बस धर के बैठ जाते हैं। वैसे यहाँ सोनम ने ऐसा कुछ नहीं बोला है, वो तो कुछ बेचारी जानती भी नहीं है, वो उसने तो यही बोला हमें नहीं पता क्या हुआ है, वीडियो अपलोड नहीं हो रही है बस। लेकिन जो और थे ना उन्होंने बहुत जल्दी रूबी का भी चैनल डिलीट कर दिया और उसका हम पे प्रूफ है, हम पर सारी रिकॉर्डिंग है, हम सच्चाई लाएंगे सामने। अब कह रहे हैं कि भाई कोई सच्चाई नहीं है, अगर हमने बता दिया सच तो हमारी FIR हो जाएगी हमारे नाम में। तो ये किसकी तरफ इशारा है? ये कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रमित किया जाता है ऑडियंस को, और कुछ भी सच्चाई नहीं है इनकी बातों में, ना इनमें। इन्हें खुद ही नहीं पता है कि ये बोल क्या रही हैं। इंस्टाग्राम पे कुछ और है, वीडियो यूट्यूब पे कुछ और कभी मतलब घुमा फिरा के बातें करना कि कभी किसी को लेके कभी किसी को लेके, उसमें पता ही नहीं चल रहा है किसको ये बुरा बोल रही हैं, किसको वो अच्छा बोल रही हैं। एक पल लगता है कि ये शिवानी के सपोर्ट में है, एक पल लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये तो दूसरी ही बात कर रही हैं। तो अलग अलग चीज़ें निकल निकल के आती हैं इनकी वीडियो से, तो इनका खुद पता ही नहीं है, इन्हें खुद ही नहीं पता है कि ये बोलती क्या है। तो आप लोग वैसे समझ गए होंगे कि वो कौन है, क्या है, जो हर किसी को वो करती हैं। अब इनका टारगेट है गुटखा वाली भौजी, मैं बता रही हूँ आपको। अब इन्होंने टारगेट कर लिया है कि हम गुटखा वाली भौजी को बर्बाद करके छोड़ेंगे, और होगा यही, आप देख लेना, होगा यही। ये जिस जिसके मैटर में घुसी हैं उसके मैटर में घुस के उनका सब कुछ खराब ही करवा दिया। जैसे पार्लर वाली का पार्लर बंद करवा दिया ठीक है, ठीक है गाइस। और उन व्यादा देवी को भड़का भड़का के उनका सब कुछ खराब कर दिया। अब पल्ला झाड़ के अलग, और अब पड़ी है गुटखा भौजी के चक्कर में। अब गुटखा भौजी को टारगेट कर लिया है, अब उनको जहाँ तक होगा तहाँ तक उनको वो करेंगी, ज्ञान बांटेंगी, और इतना ज्ञान बांटेंगी, इतना ज्ञान बांटेंगी कि उनका भी कहीं बेड़ा गर्क ना कर दें। तो भौजी से हम यही कहना चाहेंगे, भौजी अपने दिमाग से काम लीजिए, अपने हिसाब से काम लीजिए किसी की बातों में मत आना, और किसी अच्छे लोगों की सलाह से काम करना यूट्यूब पर। और इनका तो आपको पता ही है कि ये जिसके भी उसमें घुसती हैं उनका गर्क ही कर देती हैं। तो इनकी बात बिल्कुल भी मत मानना, अपने हिसाब से करना जो भी हो, और जैसा भी दिखा रही हो थोड़ा अपनी बोली भाषा ये सब अच्छे करना। हम तो यही कहेंगे भाई, हमारा कोई दुश्मन नहीं है यहाँ पे, कि ना ही गुटखा बाजी हमारी कोई दुश्मन है, ना कोई और हमारा दुश्मन है। हम तो सिर्फ आप लोग गलत बोलते हो वीडियो में, उसके ऊपर हम बोलते हैं कि आपको उन गलतियों को सुधारने का मौका देते हैं कि आप उन गलतियों को सुधारिए, ऐसे मत बोलिए, ऐसा मत करिए। बस वो चीज़ें हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। तो हम तो यही कहेंगे कि इन लोगों के चक्करों में मत पड़ना, क्योंकि इनके आप सब जानते ही हो, जो किसी के दुख में शामिल नहीं हो सके तो वो किसी की खुशियों से तो जलेंगे ही भाई। हैं, ये वो इंसान है कि जो किसी की दुख में कभी शामिल नहीं हुए, ठीक है, दूर से ही चाहे कुछ भी हो, बिल्कुल वैसे उस गांव में आए दिन टपक जाते हैं, आए दिन टपक जाते हैं। लेकिन गोरेलाल भैया के यहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ, वहाँ इन्होंने 1 मिनट के लिए भी जाना उचित नहीं समझा। तो ये वही लोग हैं भाई। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किसके ऊपर किसके लिए बात कर रही हूँ, और करने की ज़रूरत ही क्या है भाई, सभी लोग देख ही रहे हैं आप लोग। तो वो तो हमें बस ये कुछ भाई हैं जो उनसे पूछ रहे हैं सच्चाई, तो उन्हीं को मैं बताना चाह रही हूँ भाई, कोई सच्चाई नहीं है, आप भ्रमित ना हो। कल भी मैंने यही बोला था कि कोई भी भ्रमित ना हो और इस चक्कर में ना पड़े कि कोई सच्चाई है, कोई सच्चाई नहीं है। लौट फेर के वही शिवानी को टारगेट।
तो इनका यही कहना है, यही सच्चाई है, मैं बता रही हूँ। ये इनका कहना है कि बड़े बड़े यूट्यूबर का मतलब समझते हो कि शिवानी ही करवाती है, शिवानी ही रिपोर्ट मरवाती है, तो इसलिए चैनल चले जाते हैं। तो मैंने सही सही बोल दिया, बस वो ही घुमा फिरा के बोल रहे हैं, बस इतना फ़र्क है। क्योंकि हमें डर नहीं लगता है किसी का कि हम डर जाएंगे, क्योंकि हमने तो हमेशा पकड़ा ही है सच का साथ भाई। हम ये माला नहीं जपते हैं कि हम सच का साथ देते हैं, हम दोगलेपन नहीं करते हैं, हम वो नहीं करते हैं जो पीठ पीछे कुछ और हो आगे कुछ और हो, हम उसकी बातें नहीं करते। भाई पीठ पीछे कोई भी कितना भी बुरा हो, जो सोशल मीडिया पे दिखेगा उसको लेके हम बोलेंगे। बस हमें जो सोशल मीडिया पे अच्छा दिख रहा है तो भाई वो अच्छा है, इसीलिए वो दिख रहा है अच्छा। और सोशल मीडिया से बाहर वो क्या कर रहा है, पीठ पीछे क्या कर रहा है, मतलब ऑफ कैमरे में क्या कर रहा है, तो ऑफ कैमरे में कोई अच्छा नहीं है आज के ज़माने में। ठीक है, जो ऑन कैमरा इतना भद्दा बक सकता है, इतना भद्दी गालियाँ दे सकते हैं, इतना भद्दा बोल सकते हैं, तो भैया वो तो ऑफ कैमरा भी बोलते होंगे फिर। और जिनका हम सपोर्ट करते हैं, कह रही हैं कि सपोर्ट करिए, किसी का भी करिए, तो हम तो भैया खुल के सपोर्ट करते हैं। हमें उनकी वीडियो में, शिवानी के वीडियो में कहीं कुछ भी गलत नहीं लगता भाई कहीं, तो हम कैसे उसको गलत बोल दें। तो इनका कहना यही है कि उनका कोई सपोर्ट ना करे, जो भी है वो इन्हीं की हाँ में हाँ मिलाए तो ज़्यादा बेहतर है। इनका यही कहना है कि आप सबको पता है लेकिन आप सच कहना नहीं चाहते, इनका ये कहना है। सब जानते हैं सच लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता। तो भाई कोई बोलना नहीं चाहता, सब डर गए हैं, तो आप लाइए सच सामने। हैं क्यों नहीं ला रहे हो? सारी ऑडियंस कह रही है, आप कमेंट लगा रहे हो, वो भी बोल रहे हैं कि सच लाइए सामने, फिर क्यों नहीं सच ला रहे हो? तो इसका मतलब ये है कि आप भी डर रहे हो, है ना? यही तो है कि आप भी डर रहे हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।